हेलो। आज बच्चों हम लोग रोमन नंबर पढ़ेंगे। रोमन नंबर में मैंने जो लिखा हुआ है, रोमन नंबर फ्रॉम 1 to 1000, 1 से 1000 के रोमन नंबर हम कैसे आसानी से लिख पाए। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप खटाखट सारे रोमन नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसे राइटिंग भी कर पाओगे रोमन नंबर में या फिर हिंदू अरबिक नंबर में। हिंदू अरबिक नंबर क्या है? ये जो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते हैं, इसे हम लोग हिंदू अरबिक नंबर बोलते हैं। और ये जो लिखा हुआ उसके सामने ये रोमन नंबर है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो नंबर्स लिखे हैं, इसको चाहे तो आप हिंदू अरबिक नंबर बोलो या फिर ये इंटरनेशनल नंबर भी बोला जाता है, जो पूरी दुनिया में ये नंबर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये नंबर दो टाइप के नंबर हैं, रोमन नंबर और हिंदू अरबिक नंबर। जानना चाहिए हमको कि ये जो नंबर्स हैं इन्हें बोलते क्या हैं, ये हिंदू अरबिक नंबर या इंटरनेशनल नंबर हैं। तो चलिए 1 से 1000 तक के रोमन नंबर को सीखने के लिए कुछ चीजें हमें पहले से आनी चाहिए। कोई भी काम आप करने चलोगे तो ये 100% श्योर है कि उससे पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है सीखने के लिए। एक सिंपल सी एक कप चाय भी अगर आपको बनानी होगी तो आपको एक पैन चाहिए होगा, टी चाहिए होगी, पानी चाहिए होगा, शुगर चाहिए होगी, मिल्क चाहिए होगा और फिर उसके बाद उसको बनाने का मेथड। तो ये चीजें तो जरूरी होती हैं। और एक गैस भी चाहिए गर्म करने के लिए। एक बाइक का मैकेनिक होता है, उसको बाइक बनानी है, मोटरसाइकिल में कोई प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है या फिर बनाना है, तो उससे भी टूल्स चाहिए होते हैं, औजार चाहिए होते हैं। उसके पास अगर कुछ भी नहीं है तो वो नहीं कर सकता कोई काम। वैसे ही पढ़ाई में भी है, कोई भी चीज करने चलोगे आप तो कुछ चीजें पहले से तैयार होनी चाहिए, उसके बाद फिर हेल्प मिलती जाएगी। जैसे रोमन नंबर सीखने के लिए जो मैंने समझा है वो ये है कि ये छोटी छोटी सी चीजें ये आपको पहले लर्न होनी चाहिए। ये लर्न है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1000 तक के नंबर्स आपको रोमन नंबर्स लर्न नहीं करने पड़ेंगे, आप खटाखट लिखते जाओगे। कैसे लिखोगे वो मेथड मैं आपको समझाऊंगा। और बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड से समझाते हैं, मैंने देखा है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं वो और भी आसान ढंग से बताने जा रहा हूं। बहुत सिंपल होगा, आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी हो गया। तो ये रोमन नंबर तो आपने क्लास में भी पढ़ा होगा, टीचर ने भी पढ़ाया होगा कि 1 ऐसे लिखते हैं, 2 में डबल आई होता है, 3 में ऐसे 3 लाइन्स होती हैं, 4 में आई वी, 5 में केवल वी, 6 में वी के बाद आई, 7 में वी डबल आई, 9 तक के ये नंबर, केवल और केवल 9 तक के रोमन नंबर आपको लर्न करने हैं। बस लर्न क्या करना है, इसे आप रोज देखते रहोगे, ये आपको लर्न हो जाएगा। और ये 10 to 100, 10 में सिंगल एक्स है, 20 में डबल एक्स है, 30 में ट्रिपल एक्स है, 40 में एक्स एल है, 50 में सिंगल एल है, 60 एल एक्स, 70 एल डबल एक्स, 80 एल ट्रिपल एक्स, 90 एक्स सी, 100 सी। इसको समझने की जरूरत है कि कौन कौन सा सिमिलर है, उसमें कैसे कैसे होता है। उसके बाद दो और हैं, 500 एंड 1000।
500D 1000M। ये आपका वर्क है, इसे आप समझोगे, लर्न नहीं करोगे इसे आप समझोगे। लर्न करना अलग चीज होती है और समझना अलग चीज होती है। मैंने हमेशा आपको बताया, कोई भी चीज लर्न करने चलो उसे समझो। ये हिस्ट्री नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। इसको समझ के लर्न करोगे तो आपको सब में रिलेशन है। 10 सिंगल एक्स है, 20 डबल एक्स है, 30 ट्रिपल एक्स है। इनमें रिलेशन है, 10 का डबल 20, 20 में 10 और प्लस ये 30, तो वही 10 प्लस होता जा रहा है। इसलिए इस ढंग से आप इसको लर्न करो। ये जब आपको लर्न हो जाएगा तो फिर जो मैं तरीका बताऊंगा कि रोमन नंबर कैसे हम आगे करेंगे, वो फिर बहुत इजी होगा। और मैं बताने भी जा रहा हूं। और एक चीज इसमें खास है, जो मैंने रेड कलर से रिंग किया है उस पे आप ध्यान देंगे। जहां पे 3 लिखा हुआ है, ये 3 है, 1, 10 एंड 100। ये कभी भी 3 टाइम्स से ज्यादा, 3 बार से ज्यादा नहीं लिखे जा सकते। ये जो 1 लिखा हुआ है, इसे 3 बार एक साथ लिख सकते हैं। ये जो 10 लिखा है x, इसे ज्यादा से ज्यादा 3 बार लिख सकते हैं, जैसे यहां लिखा है। 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते। और ये c है, इसे भी 3 टाइम्स लिख सकते हैं, इससे ज्यादा आप एक साथ नहीं लिख सकते। और 2 नंबर्स और हैं, v d। ये देख रहे हैं, 5 और 500। इसे आप रिपीट नहीं कर सकते, दोबारा भी नहीं लिख सकते। कोई नंबर आपको राइटिंग करनी है तो ये कभी 2 बार नहीं आता, और ये डी भी कभी 2 बार नहीं आता। ये बात आपने समझी कि इसको लर्न करना है हमको। और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम 3 टाइम्स कंटिन्यूअस लिखे जा सकते हैं, और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो सकते, बाकी रिपीट हो सकते हैं। तो आप चलिए देखते हैं हम लोग रोमन नंबर कैसे लिखेंगे। यहाँ तो थोड़े से हैं, 10 to 100 है और 1 to 9 है, और ये 500 और 1000 है। अगर हमको 10 के बाद लिखना है, मान लीजिए हमें 15 लिखना है रोमन नंबर में, तो क्या करें? आपको बहुत प्लेस वैल्यू आपने सीखा था, जो आपको लगा होगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो बस उसी का यूज होगा नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिखने का। कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, मैं बताने जा रहा हूं। जो इसमें होगा वही सारे नंबर्स में वही मेथड अप्लाई होगा। जैसे आपको ये 15 रोमन नंबर्स में लिखना है, तो पहला नंबर क्या है? 1 है ना। 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? क्लियर करिए। 1 की प्लेस वैल्यू यहां पर बनेगी 10। तो सबसे पहले 10 लिखेंगे हम यहां पर। 10 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, x लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5 की प्लेस वैल्यू 5 है, तो रोमन नंबर में 5 उसके बाद लिख दो। ये लिखा हुआ है v, x v, ये 15 बन गया। अच्छा, आपको 115 लिखना है तो क्या करें? सेम मेथड अप्लाई करो, कुछ भी मत करो, कुछ करना ही नहीं है आपको। वही करना है, सिंपल प्लेस वैल्यू मालूम करते चलो। और प्लेस वैल्यू इतनी सिंपल सी चीज है, ओरल मालूम करते हैं। 1 की पहला जो 1 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू निकालने का मेथड 2 बार बता चुका हूं पिछले वीडियोस में। पहला जो प्लेस वैल्यू है वो है 100,
दूसरा 10, तीसरा 5 की प्लेस वैल्यू 5। तो इसका रोमन लिखने के लिए पहले आप 100 लिखो। 100 कैसे लिखते हैं आपको लर्न होना चाहिए। C 100 के लिए आप क्या लिखोगे C, और दूसरा 1 जो है उसकी प्लेस वैल्यू 10 है। 10 के लिए आप लिखते हो X। देखिए आप 10 के लिए X लिखा हुआ है यहाँ पर। तीसरा क्या है 5, 5 के लिए लिखते हैं आप V। यहाँ पर आप देखिए कहाँ पर है, ये V है, 5 का V है। ये हो गया 115। देखा आपने, यही मेथड 15 में यूज हुआ, यही मेथड 115 में यूज हुआ। अच्छा चलिए, अब आपको 185 लिखना है। 185 लिखना है आप। 185 कैसे लिखोगे, तीनों की प्लेस वैल्यू। अब हम डायरेक्ट करेंगे हम लोग। 1 की प्लेस वैल्यू 100 है, 100 के लिए हम C लिखते हैं। 8 की प्लेस वैल्यू 80 है, 80 के लिए हम लोग लिखते हैं L666 X, और 5 के लिए क्या लिखते हैं V। ये बन गया 185। चलिए आगे देखते हैं। कई नंबर्स हम लोग ऐसे करेंगे, और मेथड आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ये चीज, ये बेसिक है, ये आपको नहीं मालूम है तो आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये तो आपको मैंने साफ बोला है कि लर्न करने की जरूरत नहीं है, रटने की इसको जरूरत नहीं है। इसको आप समझा करो, समझ करके, ये इसको समझ करके लर्न करो, और एक बार सीरियली इसको मॉर्निंग में देखा करिए कि ये ऐसे होता है। बस इतने से आपको लर्न हो जाएगा 2 टाइम्स या 3 टाइम्स में, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा आपको। उसके बाद चलिए आपको 250 लिखना है, रोमन नंबर। करना क्या है आपको, ये 2 है, 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 200 होगी। 200 के लिए ये यहाँ दिया गया है ना, 100 का C होता है, तो C अगर एक बार लिखोगे तो 100 है, 2 बार लिखोगे तो 200 है, और 3 टाइम्स लिखोगे तो 300 बनेगा। तो 200 के लिए डबल C। उसके बाद ये 5 की प्लेस वैल्यू 50 है, 0 की तो कोई प्लेस वैल्यू यहाँ है नहीं, तो आप 5 की प्लेस वैल्यू 50 है, तो 50 के लिए क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है LCCL इज इक्वल टू 250। 250 लिख लिया आपने। तो कोई भी नंबर आपको रोमन नंबर लिखना होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यही मेथड अप्लाई करिए कि जिसकी जिसकी जो प्लेस वैल्यू है वो नंबर आप लिखते जाओ, और इस तरीके से आप रोमन नंबर में 3 डिजिट 4 डिजिट सब लिख लोगे। केवल ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और प्लेस वैल्यू निकालना सिंपल सी बात थी, जो हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं, तो वो तो हम लोग जानते ही हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी। प्लेस वैल्यू निकाल के और इस तरीके से हम लोग रोमन नंबर लिख लेंगे। थैंक यू।